हेलो एवरीवन, आज है संडे 16 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर 1034 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये शेयर किस टारगेट तक जा सकता है, कंपनी को लेकर किस तरह की खबरें हैं, शेयर को लेकर कहां पे सपोर्ट है और अदानी ग्रुप को लेकर क्या क्या खबरें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। अदानी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो कंपनी ने शानदार रिजल्ट किया था दिसंबर क्वार्टर में। 475 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर में ये प्रॉफिट था 206 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट के फ्रंट पे बहुत बड़ा जंप है। एक साल पहले प्रॉफिट था 274 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक जंप है। तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट के फ्रंट पे। वही अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ भी फिगर्स अच्छे हैं। कंपनी ने 3,552 करोड़ का रेवेन्यू करके दिखाया था दिसंबर क्वार्टर में और 3,251 करोड़ के मुकाबले ये एक जंप है। वहीं एक साल पहले ये रेवेन्यू 2,912 करोड़ का था। तो कंपनी रेवेन्यू के फ्रंट पे भी अच्छा करते हुए दिख रही है, प्लस प्रॉफिट के फ्रंट पे भी अच्छा करते हुए दिख रही है। लेकिन शेयर के प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी 24 जनवरी के बाद। अगर मैं बात करूं तो अदानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और अदानी ग्रुप ने अपने गिरवी पड़े हुए शेयर्स को छुड़ाया है। उन शेयर्स को छुड़ाया है जिसके अगेंस्ट में उन्होंने लोन लिया था। और ये मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूं। अदानी पोर्ट्स का गिरवी शेयर था 11.28% दिसंबर में, जो अब गिर के 2.84% हो गया है। अदानी ग्रीन का 2.65% गिरवी था, जो अब गिर के 2% पे आ गया है। तो अदानी ग्रुप अपने शेयर्स को छुड़ा रही है। अदानी ट्रांसमिशन का 4.92% शेयर गिरवी था, जो अब 2.69% पे आ गया है। तो कंपनी अपने गिरवी पड़े हुए शेयर्स को छुड़ा रही है, तो अच्छी खबर है। लोन लिया था कंपनी ने और उसके अगेंस्ट में शेयर्स गिरवी रखे थे, लेकिन अब अपने शेयर्स को कंपनी छुड़ा रही है। अगर अदानी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। कंपनी हेडक्वार्टर्ड है गुजरात में और कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। और कंपनी ओन करती है और ऑपरेट करती है हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइंस और सबस्टेशंस और डीसी ट्रांसमिशन लाइंस और सबस्टेशंस। तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में है। और अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी 13 स्टेट्स में है, 31 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं और 60 सबस्टेशंस हैं कंपनी के। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ कंपनी मुंबई में पावर सप्लाई करती है अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के नाम से। 2000 मेगावाट का पावर डिमांड मुंबई का ये कंपनी मीट करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। हिंडनबर्ग रिसर्च 24 जनवरी को अदानी ग्रुप को लेकर काफी सारे एलिगेशंस को लेकर आई थी और उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में पैनिक मच गया था। अदानी ग्रुप के शेयर्स को कोई खरीदने वाला नहीं था, लेकिन अब अच्छी खबरें देखने को मिल रही है और अब अदानी ग्रुप के शेयर्स में एक रिकवरी देखने को मिली है और पहला सपोर्ट देखने को मिला था जीक्यूजी पार्टनर्स के द्वारा। जीक्यूजी पार्टनर्स अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और जीक्यूजी पार्टनर्स ने हेविली इन्वेस्ट किया अदानी ग्रुप के शेयर्स में। और अब जीक्यूजी पार्टनर्स के जो सीईओ है राजीव जैन, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अदानी ग्रुप के शेयर्स मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। 15,446 करोड़ का निवेश था जीक्यूजी पार्टनर्स का और इसमें अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के शेयर शामिल हैं। अगर मैं अदानी ट्रांसमिशन की बात करूं तो 2 करोड़ 84 लाख शेयर्स खरीदा गया था 668 रुपए के भाव पे। तो आप भाव देख के आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने तब अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था जब अदानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदने वाला कोई नहीं था। तो जीक्यूजी पार्टनर्स की तरफ से एक सपोर्ट देखने को मिला अदानी ग्रुप के लिए। कब? जब अदानी ग्रुप के शेयर्स को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। और अब अच्छी खबरें देखने को मिल रही है और अदानी ट्रांसमिशन को लेकर भी अच्छी खबरें देखने को मिल रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस शेयर को किस लेवल्स पे खरीदा जाए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये शेयर 66% से ज्यादा गिरा है पिछले 6 महीने में और ये गिरावट दिखा रहा है कि 24 जनवरी के बाद से इस शेयर में एक कोहराम देखने को मिला। पिछले 1 महीने की बात की जाए तो मैं आपको 2 लेवल्स दिखाना चाहूंगा। एक लेवल है 1124 का, तो इस लेवल को नोट कर लीजिए। ये जो लेवल है 1124 का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 1124 का, क्योंकि ये शेयर अगर 1100 रुपए के ऊपर में डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो यहां से ये शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है।
आपको 1200 1500 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। ये शेयर और ऊपर जा सकता है, लेकिन 1100 के ऊपर इस शेयर को कुछ दिनों तक ट्रेड करना पड़ेगा। पिछले एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो ये शेयर 1100 के ऊपर तो गया था, लेकिन फिर नीचे आ गया। मार्केट में भी गिरावट थी और 900 रुपए के आसपास, 907-8 रुपए के आसपास इस शेयर में एक सपोर्ट देखने को मिला। और मुझे लगता है यहीं पे इस शेयर के लिए एक सपोर्ट है। तो नीचे में इस शेयर के लिए 900 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, और ऊपर में ये शेयर अगर 1100 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है डिसाइसिवली, तो ये शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। तो ये दोनों लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं अदानी ट्रांसमिशन के शेयर को लेकर। एक लेवल तो है 900 का, मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट है इस शेयर के लिए, और 1100 के ऊपर अगर ये शेयर ट्रेड करता है तो ये शेयर 1200, 1300, 1400 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ये शेयर गिर के अपने पुराने लेवल्स पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो गिरावट हुई थी फर्स्ट टाइम उसमें ये शेयर काफी नीचे चला गया था। ये देखिए 640 के लेवल्स तक ये शेयर गिर गया था, और यहां तक ये शेयर अब गिरने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि 900 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बना चुका है शेयर, और ऊपर में अगर 1100 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। मैं काफी बुलिश हूं इस शेयर को लेकर, लेकिन नीचे में स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, और ये शेयर अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने रेडार में रख सकते हैं। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लेना, पर मुझे लगता है कि अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली थी, 66% ये शेयर टूटा था। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि अगर आप इस शेयर का प्राइस देखो तो करीब करीब ये 24 जनवरी को ये शेयर 2762 रुपए पे था। तो अभी भी बहुत बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिली है शेयर के प्राइस में, और मुझे लगता है 1100 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर ये शेयर डिसाइसिवली ट्रेड करता है उसके ऊपर, 1100 के ऊपर, तो ये शेयर और ऊपर जा सकता है। नीचे में 900 के लेवल्स पे एक सपोर्ट देखने को मिलता है, चाहे 900 बोलिए या 910, 15, 20, इन लेवल्स पे इस शेयर में एक सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है तो यहां तक ये शेयर गिर के जा सकता है, ऊपर में 1100 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ये था मेरा असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिस तरह का पैनिक क्रिएट किया था वो अब कम होते हुए दिखता है अदानी ग्रुप की कंपनीज में। और जैसा मैंने बताया कि अब गिरवी पड़े हुए शेयर्स को भी छुड़ाया जा रहा है। ये मार्च का डेटा मैंने आपको दिखाया कि गिरवी पड़े हुए शेयर्स को कैसे अदानी ग्रुप अपनी छुड़ा रही है। अदानी ट्रांसमिशन का भी गिरवी 4.92% शेयर था दिसंबर में, जो गिर के 2.69 पे आ गया है। तो अच्छी चीजें हो रही है अदानी ग्रुप को लेकर, और मैंने जो टारगेट्स बताया इसको जरूर आप अपने ध्यान में रखना। ये था मेरा असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।